तो दोस्तों आज मैं डिकोड करने वाला हूँ 5 ऐसे तरीके जिससे आप जो बोलते हैं ना कल से करूँगा वाला एटीट्यूड को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सल लाई से। हम सब लोग एक झूठ के साथ जीते हैं, कल से पक्का करूँगा। 4 साल पहले मैं भी इस झूठ का गुलाम था। 56 kg वेट, डल स्किन और दिमाग में सिर्फ नाकाम होने का डर। लोग मुझे देखकर हंसते थे और मैं आईने को देखकर रोता था। आज मैं 90 kg का हूँ, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम सिर्फ 25 दिन में क्रैक किया था जिन्हें लोग सालों तक नहीं कर पाते। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आप आलसी हो, लेजी हो। नहीं, आपका दिमाग सिर्फ एक गलत सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। आज मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बदला और कैसे आप अगले 10 मिनट में अपनी पूरी आइडेंटिटी को डिलीट कर सकते हो। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि 8वें मिनट में मैं वो सीक्रेट हैक बताऊंगा इसे मैंने सीटेट के वक्त यूज़ किया था, जो मेरा काफ़ी हेल्प किया था। ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, जिम जाता हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों को प्रूफ चाहिए होता है कि भाई तुम कुछ किए हो, हवा हवा में तो बात नहीं कर रहे हो, कुछ किए हो तभी तो तुम बता रहे हो। तो इसलिए मैं जो किया हूँ अपना एक्सपीरियंस और साथ साथ आपको साइकोलॉजी कि ये सब हैबिट्स बनने का साइकोलॉजी, हम लोग कैसे, हम ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग हमेशा कि कल से शुरू करूँगा, और क्यों कल कभी आता ही नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैसे हम इसको बाहर निकल सकते हैं, कल से करूँगा वाला एटीट्यूड जो हम लोग का होता है इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड होगी और थोड़ा साइंस बेस्ड और थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। नहीं तो होगा क्या, मैं सिर्फ साइकोलॉजी बताते रहूँगा, आप लोगों को साइंस बेस्ड बताते रहूँगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जब तक मैं अपना एग्जांपल्स नहीं बताऊँगा, प्रूफ नहीं दूंगा, आपको लगेगा हवा में बात कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। द आइडेंटिटी ट्रैप। डीप साइकोलॉजी कहती है हमारे दिमाग में 3 लेयर्स होते हैं, आउटकम्स, प्रोसेस और आइडेंटिटी। आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी को आप एक बुल आई की तरह समझ सकते हैं। बुल आई समझे, देखिए ना वो फेंक के मारता है, जो तीर एरो फेंक के मारता है, उसमें वो उसको समझ सकते हैं। जैसे कि बुल आई का जो सबसे आउटर बाहरी लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम। जो बीच का लेयर है, जो येलो वाला पार्ट है, लाल वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। और तीसरा जो सबसे अंदर है, जिसको 10 पॉइंट मिलता है जिसको हिट करने से, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले समझते हैं हम लोग से ऊपर वाला से, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि आउटकम। ये सबसे बाहरी वाला लेयर है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई गोल बनाते हो अपना, जैसे कि मान लीजिए आपको सिक्स पैक वाला बॉडी चाहिए, या फिर आपको 90 की, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, नीट क्रैक करना है, इंजीनियरिंग करना है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें लास्ट आउटकम है। जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए हो सकता है मिलियनेयर बनना, किसी के लिए हो सकता है टीचर बनना, किसी के लिए हो सकता है डॉक्टर बनना, किसी के लिए हो सकता है अच्छे मतलब करोड़ों रुपया कमाना, मिलियनेयर बनना। तो वो किसी के लिए हर चीज़, हर किसी के लिए अलग अलग होता है, तो वो आउटकम है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, लोग सिर्फ आउटकम पे फोकस करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि हम लोग को रास्ता चलना कैसे है, हम लोग उससे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग कहाँ पहुँचेंगे उससे फोकस करते हैं। तो कहाँ आप तो पहुँच तो जाओगे ही जब का आपका रास्ता आपको पता होगा कि कैसे जाना है। तो दूसरा बात करते हैं प्रोसेस। ये बीच की लेयर है, आप क्या करते हो, वो सिस्टम है जो आप बनाते हो। जैसे मान लो आपको वेट गेन करना है या फिर वेट लूज़ करना है। मान लीजिए वेट गेन करना है तो आपको अपना कैलोरीज बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आप जिम जा रहे हो तो आपको 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट आपको मतलब बढ़ाना ही पड़ेगा आपको प्रोटीन। अगर नहीं बढ़ाइएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो वही है, ये है आपका सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, 1 साल है आपके पास, तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई 3 महीने में ये ख़त्म करूँगा, चौथा महीना में ये ख़त्म करूँगा, 5वां महीना में ऐसे 3 महीने का मतलब गोल बना सकते हैं, 3 महीना करके 4 भाग में। तो पहला 3 महीने में मैं जो है पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा, निपटाऊँगा। दूसरा 3 महीने में मैं जो है एक रिवीजन पहला रिवीजन करूँगा, दूसरा रिवीजन करूँगा, और तीसरे में जाकर के खाली मॉक टेस्ट लगाऊँगा, और बीच बीच में भी मॉक टेस्ट मंथली मॉक टेस्ट लगाते रहूँगा। तो ये हुआ आपका सिस्टम। ये सिस्टम को ही बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। आप मान लीजिए आपको वेट गेन करना है तो आपको 150 से 300 से 400 कैलोरीज बढ़ाना पड़ेगा। वेट कम करना है 300 से 400 कैलोरीज कम करना पड़ेगा खाने में। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, हैवी वर्कआउट करना पड़ेगा। जिस तरह का मतलब प्रोसेस होता है वो प्रोसेस है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी, सबसे अंदर की लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये गोल्स के बारे में नहीं, बिलीफ के बारे में है। समझिए, जब कोई आपको सिगरेट, आप एग्जाम्पल समझती है, आपका कोई गोल के बारे में नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम के बारे में। जब कोई आपको एक सिगरेट ऑफर करे तो एक आदमी होगा जो बोलेगा भाई नहीं मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बार बार इंसिस्ट करने से कोई इंसान बोलेगा उसको भाई पी लो ना, थोड़ा सा पी लो, क्या ही फर्क पड़े, पी लो, तो पी लेगा। लेकिन दूसरा आदमी क्या होगा, वो बोलेगा नहीं भाई मैं स्मोकर नहीं हूँ। वो अपना आइडेंटिटी पे फोकस करना है, आइडेंटिटी पे फोकस करना है अपना। जैसे आप बोलेंगे कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं सुट्टाबाज नहीं हूँ, तो वैसे ही आपका जो है सुट्टा छूट जाएगा। अगर आप बोलेंगे भाई मैं सुट्टा छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपको दोस्त बोलेगा भाई पी लेना क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो आप बोलेगा पी लेता हूँ। तो बस यही क्या होगा आपका
जब आप अपना आपका आइडेंटिटी बदल दोगे कि भाई नहीं मैं तो स्मोकर ही नहीं हूँ, मैं तो जो करता था वो पता नहीं, लेकिन अब मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो आप क्या होगा, इससे आपके लिए आसान होगा, मतलब ये छोड़ना आसान होगा आपको दिमाग को बैठाना पड़ेगा कि भाई मैं स्मोकर नहीं हूँ। इसी तरह 99% लोग आउटकम पे फोकस करते हैं, जैसे कि मुझे 90 kg का होना है, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे वो एग्ज़ाम निकालना है, वो ये एग्ज़ाम निकालना है, सब कुछ निकालना है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे रोनाल्डो जब 18 साल के थे, उन्होंने तभी मान लिया था कि वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब मैं 56 kg से शुरू किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे वेट बढ़ाना है, मैंने खुद से कहा मैं एक एथलीट हूँ। एक एथलीट जंक फूड नहीं खाता, एक एथलीट वर्कआउट मिस नहीं करता। जैसे मान लो कि अब क्रिकेटर हो तो उसको अपना आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, भाई मैं क्रिकेटर हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं अपना वर्कआउट सेशन मिस नहीं कर सकता, मैं अपना जो है टाइम पास नहीं कर सकता इधर उधर, मुझे रोज़ जो है मेहनत करना पड़ेगा, अपना दिन दिमाग लगा के मेहनत करना पड़ेगा। आइडेंटिटी आपका फोकस हो जाएगा। जैसे क्रिकेटर हुआ, फुटबॉलर हुआ, उसको अगर मान लो क्रिकेटर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में खेलना है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं जंक फूड खा लेता हूँ, आज मैं वर्कआउट मिस कर सकता हूँ। नहीं, उसको करना पड़ेगा। कोबी ब्रायंट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो डिसिप्लिन का। वो भी बोलते थे अपना आपको फोकस करना है, आइडेंटिटी पे फोकस करना है आपको कि भाई आप हो कौन। आप अगर अपने आपको बोलोगे कि आप एथलीट हो, तो आप उसी तरह ही मेहनत करोगे, एथलीट वाला मेहनत करोगे। आप बोलोगे नहीं मैं बस खेल रहा हूँ, बस अपना फिट रहने के लिए, तो इसीलिए मिस होता है इंसानों का। अगर आप बोलोगे अपने आपको मैं एथलीट हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से मेहनत करोगे। एक एथलीट जंक फूड नहीं खाता, एक एथलीट वर्कआउट मिस नहीं करता। जब आप अपनी पहचान बदल देते हो, तो डिसिप्लिन बोझ नहीं, आपका डीएनए बन जाता है, आपका रग रग में बस जाता है। इसे साइंस में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग नए न्यूरॉन्स को रास्ता बनाता है जब आप एक चीज़ को बार बार ही पहचान को जीते हो। जैसे मान सकते हो इसको एग्जाम्पल, न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम आप एग्जाम्पल समझाते हैं आसानी से। जैसे मान लो आपकी खेत है, मतलब जंगल से भरा हुआ एक मतलब फील्ड है, तो क्या होता है, कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, आल जो गांव में रहते हैं वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आल होता क्या है, आल का दोनों तरफ क्या होता है, घास होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, रास्ता। थोड़ा सा वो रास्ता जो है वहाँ पे मतलब घास नहीं होता है। तो रास्ता कैसे बनता है, जब लोग बार बार उस रास्ते चलते हैं, तो वहाँ का जंगल साफ़ हो जाता है और रास्ता बन जाता है। इसी तरह हम लोग के दिमाग में भी होता है, बार बार एक ही हैबिट्स को बार बार करते हैं, तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है, धीरे धीरे वहाँ रास्ता बन जाता है। उसी तरह हम लोग के दिमाग में होता है। हमारे ब्रेन एक जंगल की तरह है, जब आप बार बार एक ही काम करते हो, जैसे सुबह उठना, तो दिमाग में एक रास्ता बन जाता है। वहाँ न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन मजबूत होते हैं। इसे कहते हैं न्यूरॉन्स डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अगर आप रोज़ 5 बजे उठने की आइडेंटिटी सिग्नल देते हो, तो आपका ब्रेन फिजिकली अपना स्ट्रक्चर बदल देगा, के लिए 5 बजे उठना आसान हो जाएगा। या फिर कोई भी हैबिट आप बना रहे हो, अगर बार बार आप अगर वही हैबिट दोहराओगे, क्योंकि आपके ब्रेन को पता नहीं कि क्या ये हैबिट क्या अच्छा हैबिट है, ख़राब हैबिट है। आप चाहे तो बुरा हैबिट बना सकते हो। एक ही चीज़ को बार बार करोगे, 21 दिन तक करोगे, तो आपको हैबिट आपके रग रग में नस में बस जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि क्या आप अच्छा वाला हैबिट बनाना चाहते हो या बुरा वाला हैबिट बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं स्ट्रगल के बारे में। द स्ट्रगल द अगली ट्रूथ। अपने एग्जाम्पल समझाता हूँ। रास्ता आसान नहीं था। ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में एक ऐसा फेज़ आया जब मैं फैट दिखने लगा, मेरी स्किन डल हो गई, पेट बाहर निकल गया। दोस्तों ने कहा भाई तू पहले ही सही था, तो फिट नहीं मोटा होता जा रहा है। वहाँ दिमाग ने कहा छोड़ दे भाई, पहले ही ठीक था। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। को आसान भाषा में समझते हैं। कोग्निटिव डिसोनेंस मतलब दिमाग की खुजली। ये तब काम आता है जब आपका बिलीफ और आपका एक्शन मैच नहीं हो रहे हो। जब मान लीजिए आप कोई चीज़ बिलीव कर रहे हो लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे हो, जब इस तरह का कुछ फेज़ आता है तो दिमाग में फ्रिक्शन पैदा होता है, एक घर्षण पैदा होता है। कि आप एक डिसिप्लिन मेडिकल स्टूडेंट हो पर आप पूरे दिन रील्स देख रहे हो, तो आपका दिमाग आपको गिल्ट महसूस करवाएगा। आपको इस तरह का महसूस हो, इस तरह का कुछ फेज़ आए, तो आपको उस टाइम अपना आपको समझाना है कि भाई ये फेज़ है, लाइफ का फेज़ है, मुझे आपको समझाना है, सहानुभूति देना है कि भाई नहीं ये आता है, इस तरह का फेज़ आता है, कोई बात नहीं। कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, शुरू में पढ़ा नहीं जा रहा होगा, तो दिमाग बोलेगा कि भाई नहीं छोड़ देता हूँ, हार मान लेता हूँ, चलो मोबाइल चला लेता हूँ। नहीं, उस टाइम आपको यूज़ करना है, पर गिल्ट में नहीं जाना है। मान लीजिए इसको एग्जांपल और एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, ठीक है, आप मान लीजिए दिन आपका ख़राब हो गया पूरा, मोबाइल चलाना शुरू कर, सुबह उठ के रील्स चलाना शुरू कर दिया, आप टाइम पास कर रहे हो, लेकिन अचानक से आपको फिर ख्याल आया कि भाई आज तो पढ़ना भी था मुझे, लेकिन आप देख रहे हो टाइम भाई 4 बज गया, मतलब दोपहर का 4 बज गया, शाम होने वाला है। तो आप सोचते हो कि क्या करूँ, अब मैं पढ़ाई करूँ या छोड़ो, आज क्या ही पढ़ाई करता हूँ, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल से पढ़ाई करूँगा। लेकिन नहीं, यही गलती कर देते हैं आप लोग। आप क्या करना है, आपको उसी टाइम अपना बुक निकालना है, जो भी निकालना है, पढ़ाई करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, जो भी काम करना है उसी वक्त ही करना है। अगर आप कल के भरोसे में छोड़ दोगे तो वो भरोसा आपका कल से फिर परसों हो जाएगा। क्योंकि फिर कल क्या लगेगा कि भाई उफ कल तो किए नहीं थे, मतलब पिछले
पिछले दिन तो किए नहीं थे, तो छोड़ो आज भी छोड़ देते हैं, आप अगले दिन से करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, आपका एक हैबिट बन जाएगा। फिर हैबिट बन जाएगा तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका दिन गया, जितना बोलता नहीं है जब जागो तभी सवेरा, तो आपको बस एक गोल्डन लाइन आपको मैं बोल रहा हूँ, या अपना लाइन में गार्ड बांध लो, अपनी लाइन में एकदम हमेशा एकदम लिख लो कहीं पे कि जब जागो तभी सवेरा। अब बात करते हैं चौथे हैक के बारे में, द ब्रेन हैक। बात करते हैं दिमाग की। मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते पढ़ाई का प्रेशर पहले ही बहुत था। जब सीटेट आया, सबने कहा भाई मुमकिन नहीं है। मैंने वहाँ यूज़ किया था 80-20 रूल, 80-20 प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं परेटोज लो। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ वो 20% टॉपिक्स ढूंढे जो 80% मार्क्स दिलाते हैं। मैंने अपने दिमाग को फ्लो स्टेट में ढालना सीखा, एक ऐसा मेंटल कंडीशन जहाँ टाइम रुक जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ जाती है। मैंने 25 दिन में वो करके दिखाया जो लोग सालों तक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से रिप्लेस कर दिया। बात करते हैं पांचवा, सोशल कोलैबोरेशन, द एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट, आपकी सक्सेस आपकी विल पावर पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। मैंने वो दोस्त छोड़ दिए जो सिर्फ बुराई करते थे। मैंने अपना सोशल मीडिया फीड बदल दिया। आज हमारे लगभग 3700 की इंस्टाग्राम फैमिली है और ये यूट्यूब चैनल मेरा सोशल प्रूफ है कि भाई थोड़ा बहुत जो भी काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत साल पहले से ही मतलब अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, पर मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मेरे पास ये थोड़ा मेरा गलती हो गया कि मुझे कंसिस्टेंटली काम करना था अपने ऊपर, पर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जो एलिट परफॉर्मेंस होते हैं, जो 1% का परफॉर्मेंस होते हैं, वो कभी अकेले ग्रो नहीं करते, वो अपना इकोसिस्टम डिज़ाइन करते हैं। मैंने अपने फ़ोन से टॉक्सिक डिस्ट्रैक्शन डिलीट किए और अपने आसपास वो लोग रखे जो मुझे पुश करे। इसे कहते हैं सोशल कोलैबोरेशन। तुम्हारे महफिल में चर्चे सिर्फ लड़कियों और गेमिंग के हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों 56 kg से 90 kg का सफ़र, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना और सीटेट का रिज़ल्ट, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म तो अब शुरू होगी। मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, बस मैं वही सही सिस्टम्स को फॉलो किया। क्या तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को मारने के लिए और नए वर्जन को रीबर्थ करने के लिए? नीचे कमेंट में लिखो मिशन स्टार्ट और अपना एक गोल लिखो जो तुम अगले 30 दिन में पूरा करोगे। यहाँ ये भैया जी आपके छोटा सा प्यारा सा चैनल मैंने बनाया है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, यूथ की हेल्प करने के लिए। अगर मैं अपने एग्जांपल्स नहीं बताता यहाँ पे तो होता क्या कि आप लोगों को लगता है कि मैं बस किताब से देख करके बता रहा हूँ, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ ठीक से बताने का, हो सकता है कहीं पर कुछ गलती हो गया होगा बोलने वोलने में, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने शुरू किया है, थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूँ इस लोगों को बताने के लिए, हेल्प करने के लिए, लोगों को हेल्प करने का। हो सकता है किसी चीज़ में बताने में मेरा गलती हो गया तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं इंप्रूव करूँगा और आप लोगों को भी इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार बनाए रखें। अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं तो लिखिए मिशन स्टार्ट। अपना ये मिशन स्टार्ट करना है, आपको लिखना है मिशन स्टार्ट और अपना एक गोल लिखो जो तुम अगले 30 दिन में पूरा करोगे। ठीक है, जो भी कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी 30 दिन अपना गोल बनाओ 30 दिन के लिए, और उसको पूरा करने के लिए बस जी जान लगा के लग जाओ। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मुझे बहुत शर्म आती थी जब 56 kg का था, जिम जाता था, सब हंसते थे, थोड़ा बहुत कभी कभी लगता था भाई नहीं कर पाऊँगा। मुझे काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी, और मेरे हेयर्स भी पहले अच्छे नहीं थे, थोड़ा बहुत मुझे मतलब काफ़ी मेहनत लगा, मतलब मैं काम किया धीरे धीरे अपने स्किन के ऊपर, अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर। धीरे धीरे मैं भी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, आप लोग की तरह ही हूँ, बस मेहनत कर रहा हूँ और अब आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं सीखा था और जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, और जो मैं एक्सपीरियंस अगर मेरा कोई भी एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का हेल्प कर पाए तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। तब यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना अपना टाइम, इतना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।